खर्च हुए हैं। विधायक जी आप जवाब दीजिए इस बात का। विधायक जी के सवाल पूछ रहे हैं हम। विधायक जी आप इन अधिकारियों पर नकेल डालेंगे या पब्लिक डालेगी? मैं बॉबी दुआ इस समय मौजूद है ये नगर निगम की ब्रांच जो है रेलवे रोड पर, वहाँ पर मौजूद है और फिलहाल आपको एक खबर के साथ रूबरू करवा रहे हैं। यहाँ पर लोग जो हाउस टैक्स का बिल लेने आते हैं उनको कागज़ भी खुद लेके आना पड़ता है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं, कागज़ भी खुद लेके आना पड़ेगा अगर वो कोई बिल लेने आ रहे हैं तो। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने हाउस टैक्स का बिल लेने आया, बिल निकलवाने के लिए गया तो काउंटर पर उसको कहा जाता है कि यहाँ पर हमारे पास कागज़ की कमी है, अगर आप कागज़ लेके आ सकते हैं तो आपको बिल मिलेगा, अदरवाइज़ आपको बिल नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें पानीपत के नगर निगम कार्यालय की। एक तरफ तो सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ती है, विजिलेंस की रेड पड़ती है और यहाँ पर दूसरी ओर इनके पास कागज़ ही नहीं है जो आके बिल निकाल सके। बिल निकलेगा तभी व्यक्ति अपना बिल भर पाएगा और हाउस जो है नगर निगम को कुछ आय भी होगी। जी हाँ, ये हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? नारायण सर। सर क्या मामला था, कैसे आए? सर मैं हाउस टैक्स निकलवाने आया था और जो कि जब मैं गया तो अंदर कहने लगे यहाँ पर हमारे पेपर नहीं है, पेपर लेके आओगे तो हाउस टैक्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। फिर आप लेके आए? फिर लाना पड़ा, हमें तो काम करवाना ही था। तो जब वो नहीं करेंगे तो फिर हम तो पेपर लेके आए बाहर से खरीद के, फिर उन्होंने जाके काफ़ी देर बाद निकाल के दिए। तो कितना है हाउस टैक्स आपका? हाउस टैक्स ये 3-4 हज़ार रुपये होकर टोटल। तो 4,000 रुपये की इनकम इनको मिलनी थी, 4,000 रुपये नगर निगम में जमा होने थे और वो कागज़ ना होने की वजह से वो रुके हुए थे। जब व्यक्ति कागज़ लेके आया है तो उसको मिला है, अपना हाउस टैक्स निकलवाया गया है और वो अब भरने के लिए तैयार है, भरने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर हम अधिकारी से भी बात करने का प्रयास करेंगे, कोई मौजूद होगा तो। फिलहाल मैं आपको उसी काउंटर पर लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर कागज़ नहीं था। 3 नंबर। यहाँ पे पेपर नहीं है क्या आपके पास? पेपर नहीं है, कोई प्रिंट निकालने को, बिल लेने के लिए आता है तो पेपर नहीं है क्या? वो मैडम के पास नहीं, वो मैडम अलग से है, वहाँ डीएम अलग। तो पेपर है आपके पास के नहीं है? मेरे पास तो अभी आए हैं सर ऊपर तो से। पहले वो मैडम के पास पता नहीं क्या मैटर था इनको, मैडम का वो मना करके मैडम नहीं थे मैडम के पास। कोई भी अगर बिल भरवाने के, बिल देने के लिए आता है, नगर निगम की आय बढ़ाना चाहता है तो उसके पास कागज़ नहीं मिलता आपके पास। बड़ी हैरानी की बात है सर। वो मैडम की यूरिन की बात हुई थी, मैडम के पास थे अवेलेबल या नहीं, वो मैडम ने इनको बताया था। तो मैडम कहाँ है? मैडम विजिलेंस कर रही है। तो फिलहाल मैडम जो यहाँ पर डीलिंग क्लर्क थी वो फिलहाल यहाँ मौजूद भी नहीं है काउंटर पे, आप देख सकते हैं। तो इस बारे में हम अधिकारी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है कि नगर निगम में आय के लिए यहाँ पर उनकी अगर आय बढ़ाना चाहता है कोई तो उनके पास पेपर ही नहीं मिलता। इधर तो सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ती है कि वो भी कागज़ों की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, कागज़ों में ही जानकारी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ दूसरी ओर कागज़ ही नहीं है कि बिल निकाल कर कस्टमर को, व्यक्ति को, उपभोक्ता को दिया जा सके। आवाज़ से अजय सिंगला जी जो समाज सेवी भी है वो हमारे साथ जुड़े हैं, इस पूरे प्रकरण की जानकारी देंगे। जी, डिजिटल हरियाणा पे आपका स्वागत है। क्या कहेंगे इस मामले में? आज जो कागज़ों की, आज सुबह मैं ऑफिस बैठा था तो मेरे पास शिकायत आई कि मैं हाउस टैक्स के बिल लेने के लिए गया था तो हाउस जो नीचे ब्रांच है इन लोगों ने मेरे से पेपर मंगवाए हैं। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि भाई सबसे पहले जो है ना इस चीज़ की तहकीकात करूं। तो मैं उनके साथ जो है यहाँ तहकीकात करने के लिए आया तो जो मैडम 3 काउंटर पे बैठी थी उनसे मैंने पूछा तो वो बोली जी हमारे पास कागज़ नहीं है। उसके साथ में 2 नंबर काउंटर पे थे जो बैठे थे वो भी बोले जी हमारे पास काउंटर नहीं है। मैंने अपने सोर्सेज से पता करवाया कि यहाँ का इंचार्ज कौन है तो मेरे को बताया गया कि यहाँ के इंचार्ज जो है अश्वनी है कोई, और 1 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ। अश्वनी को मैसेज भी जा चुका है, वो अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ना मेरे सामने आया है। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ जेई हैं अजय छोकर जी, उनसे बात की कि भाई ये क्या इशू है। तो अजय छोकर जी ने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि हमने डिमांड जो है डाल रखी है लेकिन हमारे पास पेपर नहीं है। उसके बाद जो है बाई चांस जो है रविंदर भाटिया जी पार्षद जो हैं वो यहाँ खड़े थे। मैंने उनको पूछा वह भाटिया जी ये क्या जलूस निकलवा रखा है आपने कि भाई 10 पैसे का पेपर जो है उसके लिए पब्लिक को धक्के खिलवा रहे हो आप, तो ये क्या इशू है। तो जैसे ही रविंदर भाटिया जी गए, रविंदर भाटिया जी के जाने के बाद दोनों जो कर्मचारी थे वो दोनों अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पेपर है, जबकि वो
अजय छोकर जी को भी और मेरे को भी ये मना कर चुके थे। और अभी आपने कस्टमर से भी बात की है कि उनको मना कर चुके थे कि यहाँ पे पेपर नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, विधायक जी 1482 करोड़ का बजट का कह रहे हैं कि पूरे पानीपत में 1482 करोड़ रुपए लगा दिए। अरे 1482 रुपए के रिम जो है वो कागज नगर निगम के ऑफिस में मौजूद नहीं है, तो पब्लिक 1482 करोड़ का करेगी क्या? बिल्कुल 1482 करोड़ की बात आ रही है यहाँ पर, ना कि 1482 का रिम भी नहीं ले सकते ये। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दूसरी बात, इनकम सोर्सेज है सबसे बड़ी बात। मैं यही कहना चाहता हूँ कि नगर निगम की आय ही बढ़नी थी, उसमें लोगों ने पैसा ही जमा करवाना है, अपना बिल जमा करवाने के लिए भी लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। एक बंदा जो है वहाँ अपने बिल लेने के लिए आया है, वो इसीलिए लेने के लिए आया है। पहले तो इनकी ड्यूटी थी कि बिल जो है ना उसके घर पे पहुँचाओ। जब आप घर पे नहीं पहुँचा रहे हैं, वो लेने के लिए आया है, आप उसको इस तरह से परेशान कर रहे हो। मतलब वो आप अपनी इनकम पे अपने आप ही प्रहार कर रहे हो आप लोग। और दूसरा जो है पूरे नगर निगम का जलूस निकाल रहे हो, तो ये कहाँ का इंसाफ पब्लिक के साथ हो रहा है? आप एक बार अंदर घूमिए, पब्लिक किस तरह से परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बैठा भी नहीं हुआ सीटों पे। मैं कह रहा हूँ जी 1 घंटे से मैं यहाँ पे हूँ। मैं ये सोच रहा था भाई किसी से बात कर लूँ, अगर बात का निपटारा यहीं हो जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मजबूरीवश जब कोई अधिकारी सामने नहीं आया है, उसके बाद मैंने आप मीडिया बंधुओं को फ़ोन किया है कि आप लोग आइए और देखिए पब्लिक कितनी परेशान है कि यहाँ 10-10 पैसे के लिए जो है 10-10 पैसे का कागज जो है वो पब्लिक को बाहर से लेके आना पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ 10-10 पैसे का कागज पब्लिक को खुद लेके आना पड़ रहा है, और जो कि वो भी उस समय जब उसने नगर निगम की आय बढ़ानी है, अपना बिल भरना है, तो उसके लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। कहाँ है 1482 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं? विधायक जी आप जवाब दीजिए इस बात का। विधायक जी के सवाल पूछ रहे हैं हम। विधायक जी आप इन अधिकारियों पर नकेल डालेंगे या पब्लिक डालेगी?